हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है उत्तम सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं यूएसपी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस और ये हमारा श्योर शॉर्ट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीरीज की क्लास 2 है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था महात्मा गांधी के ऊपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और मैंने आपको बोला था कि क्लास 2 में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो आज हम कवर करेंगे जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नए एडिशन हुए हैं, जो भी हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी इंडिया में, ठीक है ना, और टोटल कितनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आरआरबी एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस सीरीज का नाम है हमारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू बेस्ड और इसमें क्लास 2 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की बात करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है। तो देखिए, कोई भी साइट्स है जो भी हमारे पूरे इंडिया में है, वेदर वो कल्चरल है, ठीक है ना, वो साइट नेचुरल है या कल्चरल है, ठीक है, या नेचुरल कल्चरल का मिक्सचर है या कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए इनको एक स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए, हमारे इंडिया में जो टोटल साइट्स हैं वो हैं, अभी आज की डेट में प्रेजेंट डेट है अभी आपकी 2 अक्टूबर, ये क्लास में 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी तक जो हमारी टोटल साइट्स हैं पूरे इंडिया में वो कितनी है, 43। अब ये साइट्स आपकी तीन पार्ट में डिवाइड है। कैसे कैसे? कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स और मिक्स्ड साइट। कल्चरल साइट्स जो कि हमारे टोटल इंडिया में ओवरऑल 35 कल्चरल साइट्स हैं टिल नाउ। नेचुरल साइट्स हैं 7 और एक मिक्स्ड साइट है जो कि कल्चर और नेचर का मिक्सचर है। तो वो टोटल अभी तक कितनी है, एक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि हमारे कंट्री में अभी रिसेंट डेट तक कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सेकंड उसी में बन सकता है कि कितनी कल्चरल हैं, कितनी नेचुरल हैं, कितनी मिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, तो हम सबसे पहले लेटेस्ट एडिशन जो भी हमारी न्यू साइट्स ऐड हुई हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ये स्टेटस देता कौन है ना, जो भी ये साइट्स का स्टेटस है देता कौन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूनेस्को, ठीक है ना, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, यूनेस्को। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है ये यूनेस्को ही साइट्स को प्रदान करती है, ठीक है। जो भी है ये यूनेस्को ही अवार्ड करती है साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस किसी भी कंट्री में कोई भी साइट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1945 में स्टेब्लिश हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मेन ऑफिस है वो कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। इसके जो चीफ हैं यानी कि जिनको हम डायरेक्टर जनरल बोल सकते हैं, तो ऑद्रे ऑजले, ठीक है, ये इनके चीफ हैं। ये जो इनके चीफ का नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लास्ट हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑद्रे ऑजले इनके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। यूनेस्को का काम क्या है, अवॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस टू द साइट्स। जो भी साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस ये अवार्ड करती है या प्रदान करती है, ठीक है। तो ये यूनेस्को का काम है। हाँ, अब हम ऊपर वाली स्लाइड देखें कि देखो रिसेंटली कौन कौन सी साइट्स हैं जो इंडिया में जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में 2024 रिसेंटली ये सबसे लेटेस्ट है, 43rd नंबर की जो साइट बनी है वो है मोइदम। मोइदम कहाँ है, मोइदम जगह, मोइदम है आपका असम में। अब हम मान जानेंगे कि मोइदम होता क्या है। तो मोइदम का मतलब है माउंड ऑफ डेड, ठीक है, माउंड ऑफ डेड। ये एक तरह के बरियल प्रैक्टिस है, बरियल स्ट्रक्चर बने हुए हैं असम में जो एंशियंट टाइम्स में लोग, मेरा मतलब है हिस्टोरिकल टाइम्स में जो इनको बरियल, जो लोगों को दफनाते थे। तो एक तरीके का ये बरियल आर्किटेक्चर है ना। तो इसको माउंड ऑफ मोइदम्स का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके पहले हम और बाकी देख लेते हैं। इसके पहले देखिए, 2023 में दो साइट्स को और ऐड किया था। ये दोनों कब की गई थी, 2023 में। तो 41st नंबर की थी
होयसाल टेम्पल्स, ठीक है, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ है, कर्नाटका में। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे बात करेंगे, अभी केवल हम नाम पे फोकस कर रहे हैं। शांति निकेतन, 42nd साइट कौन सी बनी थी, शांति निकेतन। बिल्कुल आप नाम से जानते होंगे या किसी ने पढ़ा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि शांति निकेतन किससे रिलेटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे रिलेटेड है। ये हमारे जो कि एशिया में फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इनकी बुक गीतांजलि के लिए, ठीक है। ये हम आगे इस बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि शांति निकेतन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये जो हमारे रिसेंट एडिशन है वो ये 3 साइट हुई है, 2023 में 2 साइट और 2024 में अभी फिलहाल 2 अक्टूबर तक एक साइट ऐड हुई है। वो कौन सी है, मोइदम, जो कि असम में है, ठीक है। अब हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले अभी हमने बात की थी कि एक जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कितने में, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किस किस में, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। तो हमारे इंडिया में केवल एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और वो किस जगह पे है, वो है आपके सिक्किम में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितनी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। अगर है तो वो कहाँ पे है, उसका नाम क्या है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क हमारी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था, और वो कहाँ पे है, वो है सिक्किम में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल की। तो नेचुरल पे हमने देखा था नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी इंडिया में कितनी है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में 7। तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा, एक वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे स्टेटस मिला था 1985 में। ये नेशनल पार्क आपने पढ़ा भी होगा कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, ठीक है, जो कि इंडिया में असम में ये नेशनल पार्क है और वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। सेकंड, केवलादेव नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड सेंचुरी भी बन गई है 1985 में, वर्ल्ड सेंचुरी के तौर पे फेमस है ना। तो इसको भी ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। थर्ड, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी 1985 में स्टेटस दिया गया था और ये कहाँ पे है, ये है असम में। फिर आप आ जाओ सुंदरवन नेशनल पार्क, इसको 1987 में स्टेटस दिया गया था, ये किस जगह पे है, वेस्ट बंगाल में। और यहीं पे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मैनग्रोव है वो कहाँ पाया जाता है, वो यहीं मिलता है, जिसको हम सुंदरवन मैनग्रोव भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, एक फैक्ट आपका कि आपसे पूछा जाए सुंदरवन मैनग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में। एंड द फिफ्थ वन, वेस्टर्न घाट्स, जिसे 2012 में स्टेटस दिया गया था। वेस्टर्न घाट्स हमारे पूरे वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पे, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है साउथ इंडिया का, उससे लगे हुए पूरे जो घाट्स हैं जहाँ हॉट बायो एक तरीके का ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका वेस्टर्न घाट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हैं, और ये कहाँ पे है, साउथ इंडिया में मिलेंगे, कई स्टेट्स में, एक स्टेट में नहीं, अलग अलग, केरला में, कर्नाटका में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा 2 साइट्स और रह रही हैं जो नेचुरल में है हमारा। एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, इसे 2014 में स्टेटस दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और ये कहाँ पे है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये सारी याद रखने पड़ेंगे ये कहाँ कहाँ है। एंड द लास्ट वन, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये जो आपका है ये एक समझ लीजिए यूनिक फ्लावर्स, जो भी इंडिया में जितने भी यूनिक फ्लावर्स हैं और रेयर स्पीसीज हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी, इनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो देखो, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कहाँ दिया, कब दिया गया था, 1988 एंड 2005 में। अब ये चीज हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि 2 साल में कैसे स्टेटस। तो कुछ जो पार्ट है ये पूरा देखो, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स पूरा एक तरीके से बहुत बड़ा एरिया है। तो कुछ पार्ट्स को इसके 1988 में दिया गया था और बाकी के कुछ पार्ट्स को 2005 में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्लियर। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं मोइदम्स का। तो अभी हमने देखा था कि ये जो है हमारा 2024 का लेटेस्ट एडिशन है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। मोइदम बात की थी अभी हमने ऊपर कि ये कहाँ पे है, ये असम में। तो ये देखिए, ये एक तरीके का जो अहोम डायनेस्टी थी असम में उसका माउंड बरियल सिस्टम है। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि एक तरीके का बरियल सिस्टम है। आप देखिए इमेज में देख भी सकते हैं कि ये है मोइदम, जो पिक्चर है मोइदम की वो ये है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये बरियल सिस्टम है, ठीक है। ये आपका एक तरीके का नेचुरल चीजों से मिलके बना है। कौन कौन सा, हिल्स, फॉरेस्ट्स,
एंड वाटर, इन तीन चीजों से, थोड़ा बहुत और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि कुल मिला के सारा नेचुरल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे वही चीज बताया गया कि बिल्ट मोइडम्स यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड द हिल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोइडम्स के। अब जो 2023 में होयसल टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए अब ये ऐसा नहीं है कि ये आपका ना एक ही वो है, क्या कहते हैं, टेम्पल, ठीक है, ये एक टेम्पल नहीं है। होयसल टेम्पल्स का मतलब है होयसल डायनेस्टी ने जो टेम्पल्स बनाए थे, तो इन सारे टेम्पल्स से मिला के ये पूरी साइट बनी है। तो इसके अंदर ये तीन टेम्पल्स आते हैं, चनाकेसवा टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल एंड केशव टेम्पल, सोमनाथपुरा, ये जगह दिए गए हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये है कर्नाटका में, ठीक है। तो मेनली जो हमें ध्यान रखना है कि वो रखना है कि होयसाल टेम्पल्स को 2023 में मिला था। आपसे पूछा जाएगा किस ईयर में मिला था, तो 2023 में मिला था। और ये कहाँ है, तो ये है आपके कर्नाटका में। बस हमें इतनी सी चीज इन बारे में याद रखनी है। और यहाँ पर आप टेम्पल्स की इमेजेस भी देख सकते हैं कि ये देखिए साउथ का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से है। इसके बाद 2023 में हमने एक और बात की थी, शांति निकेतन को भी मिला हुआ है, राइट। शांति निकेतन कहाँ है, साउथ शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, ये आप इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। तो शांति निकेतन को किसने बनाया था, तो देखिए शांति निकेतन आपका 1901 में फॉर्म हुआ था। और ये हुआ था हमारा जो फेमस पोएट हैं इंडिया के, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इस शांति निकेतन को फॉर्म किया था, ठीक है। अब हम ये भी देख सकते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये एशिया में फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। क्या जीता था, नोबेल प्राइज। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, मतलब ये आ गया तो मैंने आपको ये बात बता दी, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है मैंने स्लाइड में कि वेस्ट बंगाल में है, किस ईयर में फॉर्म हुआ था, 1901 में। और इसे कब मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस, तो इसे मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस 2023 में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, कि कौन सी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की, जो हेरिटेज साइट को सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी चार साइट्स थी कि जिनको एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। पहला आगरा फोर्ट, 1983 में पहला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। आगरा फोर्ट कहाँ पे है, आगरा में। सेकंड ताजमहल, 1983, ये भी कहाँ पे है, आगरा। अजंता केव्स, इसको भी 1983 में, ये है महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स, इनको भी 1983 में, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पहली हेरिटेज साइट्स कौन सी थी इंडिया में, ये चार। अब देखिए अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में मेजर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है कि कोई जो मेजर या फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही है जो काफी न्यूज में रही हो रिसेंटली, या उसका और भी सिग्निफिकेंस है, तो उसको पूछा गया है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य मंदिर कोणार्क की, जिसे हम सन टेम्पल भी बोलते हैं। ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था सॉरी 1984 में। तो देखिए आपको इससे रिलेटेड दो तीन फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। क्या, इसको बनवाया था नरसिम्हदेव वन, राजा अगर पूछा जाए कि किसने बनाया था, तो ये बनवाया था नरसिम्हदेव वन, वो किंग थे। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से, ठीक है, ये इनकी डायनेस्टी थी। तो इन्होंने ये सन टेम्पल को बनवाया था, जिसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड ये है कि इसका जो मॉन्यूमेंटल रिप्रेजेंटेशन है, वो जो सन गॉड है यानी कि सूर्य भगवान का जो रथ होता है, उसके फॉर्म में इसका मॉन्यूमेंटल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो इसका आर्किटेक्चर है। अब आप अगर इस मंदिर को देखेंगे, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो व्हील लगा हुआ है, तो इसमें इस तरीके के आपको कितने मिलेंगे, 24 व्हील्स मिलेंगे, यानी 12 पेयर ऑफ व्हील्स मिलेंगे आपको इस तरीके के इस मंदिर पे, ठीक है। तो पूरे मंदिर पे आपको 24 व्हील्स मिलेंगे, और एक आपको 6 हॉर्सेस की टीम भी मिलेगी आपको
तो यानी कि जो पूरा वो रथ का वो है ना, वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा सूर्य भगवान के, इसीलिए इसको सन टेम्पल कोणार्क बोला गया है। अब अदर मॉन्यूमेंट जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट से मतलब है कि इसमें भी कई मंदिर हैं, ठीक है, ये पूरा मिल के मॉन्यूमेंट्स बना है। तो इसे कब दिया गया था? इसे दिया गया था 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। अब इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे किसने बनाया था ये? पल्लव किंग्स द्वारा ये जो भी टेम्पल्स हैं ये बनाए गए थे, ठीक है। ये मेनली अपने जो आप इन टेम्पल्स को देखेंगे किस वजह से जाने जाते हैं, यहाँ पर आपको रथ बने हुए दिखेंगे, मंडप्स बने हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम में, यहाँ पे डिसेंट ऑफ गंगेज दिखेगा। डिसेंट ऑफ गंगेज मतलब कि जो अ, महादेव हैं, मतलब शिव भगवान है, उनकी जटाओं से जो गंगा निकलती है, तो वो आपको पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखेगा कि गंगा निकलती हुई दिखाई गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से शिव गॉड शिवा को लेके कई स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की बात करते हैं हम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ये आपका लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या था, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसे कब दिया गया था? इसे मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस 1986 में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। क्या? जो हम्पी है ये जगह का नाम है, और ये जो लास्ट हिंदू किंगडम थी विजयनगर में, उसकी कैपिटल रही है, ठीक है। और जो आपका ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी पे बनाए गए हैं वो किसके द्वारा, जो यानी कि यहाँ पे जो हिंदू डायनेस्टी थी उसी के किंग्स द्वारा बनाए गए होंगे। तो कुछ किंग्स हैं हरियर एंड बुक्का, जो इसके फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। जो हरियर और बुक्का हैं वो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर्स थे। और कृष्णदेवराय ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी के किंग है, जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात कर रहे हैं, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम्पी क्या थी, विजयनगर की कैपिटल थी। और ये आपके मॉन्यूमेंट्स हैं जो किसने बनवाए थे, हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय एक्सेट्रा, जो कि किंग्स थे इस डायनेस्टी के। आप इमेज में देख सकते हैं कि जैसे ये हम्पी का आपने रथ भी देखा होगा कि जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये वो रथ है, आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इमेजेस लगाई हुई है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो मॉन्यूमेंट है वो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। चोल टेम्पल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अभी हमारा रिसेंटली आपने देखा लास्ट ईयर वो G20 हुआ था, वहां पे यहाँ की जो नटराज की मूर्ति है वो दिखाई गई थी। वो तो ये चोल डायनेस्टी के टाइम की ही बनी हुई है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है, तो एक टेम्पल्स तो है नहीं, तो यहाँ पे ये 3 टेम्पल से मिलके ये पूरा मॉन्यूमेंट है, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है एक। एक बृहदेश्वर टेम्पल गंगाई कोंडा चोलीश्वरम जगह पे है, जगह का नाम था ये चोला डायनेस्टी के टाइम पे। और आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो राजा राजा वन था, इसने इस टेम्पल को बनवाया था, जो बहुत ज्यादा फेमस है। और एक ऐरावतेश्वर टेम्पल है जो कि दरासुरम में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाई चांस ये है कि ये आए कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं, बस मेनली जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं, या किस ईयर में मिला था और किस जगह पे ये लोकेटेड है। तो इतना हमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा बाकी की देखिए टोटल 35 हमारी कल्चरल साइट्स हैं। तो अब सबके फैक्ट्स तो आप इस तरीके से याद नहीं रख सकते हैं, तो मैंने आपको मेजरली जो है बता दिया। बाकी यहाँ पे हम उन साइट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि किस ईयर में उन्हें स्टेटस मिला था और कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो देखिए, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। गोवा में आपको बहुत ज़्यादा चर्चेस मिलेंगे, क्योंकि एक तरीके से वहाँ पे आपने देखा होगा कि क्रिश्चियंस का ब्रिटिशर्स के टाइम पे वहीं पे लोग आए थे, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इसलिए वहाँ पे चर्चेस और कॉन्वेंट्स हैं जो गोवा के हिस्टोरिकल टाइम्स के, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1986 में। इसके बाद फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी? फतेहपुर सीकरी बिल्ट बाई मुगल एम्परर अकबर ने, है ना। तो इसको भी कब मिला था? 1986 में। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। फिर नेक्स्ट आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसको भी 1986 में मिला था। और ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये किसके द्वारा बनाए गए थे? ये बनवाए गए थे चंदेल डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। तो इसके जो बिल्ट बाई द चंदेल डायनेस्टी। नेक्स्ट
ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटादकल कर्नाटका, इसको मिला 1987 में। ये देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है ना, इसमें क्या है, ये 9 हिंदू टेम्पल्स की एक पूरी सीरीज है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी थी, उन्होंने ये टेम्पल्स बनवाए थे, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर एलिफेंटा केव्स, इसको मिला 1987 में, बिल्ट बाय राष्ट्रकूट रूलर्स, और ये भी आपको कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची 1989, तो आपने सांची स्तूप के बारे में भी सुना होगा, राइट। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो सांची में बुद्धिस्ट के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला 1989 में। और ये किसने बनवाए थे, ये बनवाए थे द ग्रेट किंग अशोक ने, जो कि आपके बिलोंग करते हैं मौर्यन डायनेस्टी से, ठीक है। अशोक किस डायनेस्टी से थे, ये थे मौर्यन डायनेस्टी से, तो हमें ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसको मिला 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस, मतलब कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स का मतलब है कुतुब मीनार के आसपास भी और उसी के कॉम्प्लेक्स में और भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। और यहीं पे आपको एक आयरन पिलर मिलेगा, जिसपे हम बोलते हैं ना कि जो कभी रस्ट नहीं होता है, तो वो आयरन पिलर, ठीक है। मेहरौली पढ़ा होगा आपने कि वो मेहरौली में है, तो वहीं पे ये कुतुब मीनार है, तो इसी जगह पे आपको आयरन पिलर भी मिलेगा। तो कुतुब मीनार का हमें पता है कि देखो, स्टार्ट किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने इसको स्टार्ट कराया था, बट जो फिनिश कराई थी वो किसने करी थी, इल्तुतमिश ने, इसलिए यहाँ पे दोनों नाम दिए कि बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। अब हम इसके बाद बात करेंगे हुमायूंस टॉम्ब की, जो कि हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में है, ये एक मुगल एम्परर थे, और ये हामिदा बेगम करके एक लेडी थी, उन्होंने हुमायूं के टॉम्ब को बनवाया था, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला 1993 में। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है माउंटेन रेलवेज, ये आप कभी मौका मिले तो देखिएगा, ठीक है। इनको 1999, 2005 एंड 2008, देखिए तो ये ऑल ओवर इंडिया में माउंटेन रेलवेज हैं, तो अलग अलग जगह पे है, तो इसीलिए कुछ पार्ट को 99 में, कुछ को 2005 में और कुछ को 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, इसे मिला 2002 में, किसने बनवाया था, सेम मौर्यन डायनेस्टी का द ग्रेट किंग अशोक। फिर बात करते हैं रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये है आपका एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको मिला था 2003 में। तो ये पूछा जा सकता है कि भीमबेटका आखिर किसने डिस्कवर की थी, तो ये है विष्णुधर बाकानकर, इन्होंने रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका को फाउंड किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र, जो बॉम्बे का रेलवे स्टेशन है, 2004 में इसे मिला था, ठीक है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये आपका एक तरीके का पार्क गुजरात में है, ठीक है, इसे 2004 में मिला। फिर हम बात करते हैं, देखिए रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये जो मैंने हाईलाइट किया अलग कलर से, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के कंपैरिजन में, इस वजह से मैंने इन्हें हाईलाइट किया था। जैसे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाल किला, हम जानते हैं किसने बनवाया था, लाल किला बनवाया था शाहजहां में, कहाँ पे है, दिल्ली में, तो इसे मिला 2007 में। जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया था, सवाई जयसिंह टू ने इसको बनवाया था, राजपूत रूलर, तो ये इसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला वो 2010 में मिला था। फिर जो पूरे राजस्थान में हिल फोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, हिल फोर्ट्स का मतलब जो हिल्स पे फोर्ट बने हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आम्बेर फोर्ट, ठीक है, इस तरीके के और भी फोर्ट्स हैं, तो उन सारे फोर्ट्स को स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, कब, 2013 में। अब अब देखिए, जब हमने सारी साइट्स के बारे में बात कर ली है, तो अब हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखते हैं कि कौन से हमारे लास्ट ईयर में पीवाईक्यूज वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आए हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बनता है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिसमें कि हमें साफ साफ क्लियर दिखे। ये देखिए, पहला एमसीक्यू है, नेम द केव्स फाउंड इन द वेस्टर्न इंडिया ऑन द आइलैंड ऑफ घरापुरीज विच रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 1987। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने बोला आइलैंड ऑफ घरापुरीज पे मिलते हैं, तो जो आइलैंड ऑफ घरापुरी से ये है महाराष्ट्र में, तो आप यहाँ से देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता है, खजुराहो महाराष्ट्र में नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, हमने बात की थी कि आप वो वाली स्लाइड देखिएगा जिसमें सबसे पहला, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नेचुरल हो गया, ये मिक्स है, मोइदम,
एक सेकंड। ये नेचुरल हो गया, शांति निकेतन। ये देखिए फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मिला था अजंता केव्स, ठीक है, 1987 महाराष्ट्र। एलोरा केव्स 1983 महाराष्ट्र। तो ये दोनों केव्स हो गई आपकी 1983 में मिला था। तो अगर आपको ये भी पता है कि इन दोनों को 1983 में मिला था, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा फिर। अजंता भी गया, एलोरा भी गया, तो क्या बचा, एलिफेंटा। तो जो बी है हमारा वो इसका आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा केव्स को 1987 मिला था, तो जो कि ये महाराष्ट्र में कौन से आइलैंड ऑफ घरापुरीज में फाउंड मिलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पी वाई क्यू देखते हैं। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, तो अजंता केव्स अभी अभी हमने बात की है कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, कहाँ है, महाराष्ट्र में। सेम तरीके से हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाई। अब इन्होंने बोला है कि हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया था, किसके द्वारा, तो अब आप बताइए। अभी हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कौन देता है, वो देता है यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आईएमएफ नहीं देता है, यूएनएनओ नहीं देता है, डब्ल्यूएचओ नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो कि लास्ट ये आए थे, मैंने ये 3 पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए थे कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो क्लास 2 का एंड है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। अगर आप ये सारी पूरी क्लास देखते हैं, और मैं ये जो पीडीएफ है इसको मैं मेरे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से गारंटेड है कि एक ना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्लास में मिलेंगे।